मैं आप हज़रात के सामने दावत खिताब देने जा रहा हूं उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत पर कि जिस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इंतहाई फजल है, और जब किसी पर अल्लाह रसूल का फजल इंतहा हो जाए वो अपने वजूद में साहिब अफजाल हो जाया करता है। एक ऐसा ही फजल का मुरक्का, फजल का मजमुआ, एक ऐसी ही जाते फजल आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूं कि जिन पर इस दर्जा फजल हुआ है कि इन्होंने अल्लाह रसूल की तरफ से अता होने वाले उस फजल को खुद तक महदूद नहीं किया, बल्कि अब उसको तकसीम करने में मसरूफ है। कभी दरूद व सलाम की दरूद महल की शक्ल में, और कभी सैयदा खातून जन्नत के हुजूर नाज में, कभी आपके बाबा की हुजूर नाज में, कभी आपके फरजंदान अर्जुमंद के हुजूर नाज में, कभी ताजदार अलीपुर शरीफ के शहनशाह के हुजूर नाज में अपनी मोहब्बतों का इजहार उस फजल के शुक्र अदा करने में करते हैं कि जिस पर एहतमामन इन पर फजल मजीद होता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला मजीद होता रहेगा। मैं इंतहाई अकीदत और बड़ी मोहब्बत से दावत खिताब दे रहा हूँ अपनी निहायत मोहतरम वाजिबुल कद्र इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अब्दाल साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल कुद्सियाब से जनाब मन तशरीफ लाएं और अल्लाह के महबूब के तज़कार से हमारी समाअतों को सरफराजियां बख्शते हुए हम सबको महबूब कौनैन के दरबार नाज तक लिए चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। दुरूद मोहब्बत से पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात। मिल के बाबा से बुलंद दुरूद व सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मैं युद्लिल्हु फला हादिय लहू व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिही व सल्लिमु तस्लीमा। पढ़ो मिलकर दुरूद शरीफ सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी। आवाज़ बुलंद सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब। जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है वो अपने आप को खुश नसीब समझन, जिन्होंने नहीं पढ़िया है वो अपने आप को बदनसीब समझन।
चूंकि कम ईमान वाले का हुक्म ईमान वाले करते भी ईमान वाले ने, तो जिन्होंने पढ़िया है वो अपने आप को खुश नसीब समझन। स्टेज तो लग के नीचे तक जिन्हें अपने लब नहीं हिलाए वो अपने बख्तां दे उत्ते गौर करे कि मैं बदबख्त ना बन जावां, बदनसीब ना होवां। चूंकि दूदो सलाम आका करीम ते पढ़ना सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मलाइका भी है। कोई शख्स खामोश ना रहा करो बाबा। जैसे एक बात यहाँ भी करूंगा, यहाँ जैसे मेहरबानी, जैसे एक होता है स्टेज के लोग जो होते हैं वो लोगों के लिए मॉडल की हैसियत रखते हैं। तो चूंकि मेरे ज़िम्मे जो मौजू है, मैंने यहीं से शुरू कर ली बात कि बाज़ लोग हम में से भी ऐसे हैं जिनके सामने एक दफ़ा सरकार का नाम लिया जाए अंगूठे चूमते हैं, दूसरी दफ़ा वो तकलीफ महसूस करते हैं। ये जहालत की अलामत है। मैं खुद कहूँ कि अंगूठे चूमूँ और खुद ना चूमूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। लोग कहेंगे खुद तो कहता है कि चूमो और खुद नहीं चूमता, ये बहुत बड़ी बददियानती है। तो अंगूठे चूमने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस ना किया करें। मैं हाथ बांधी गुजारिश करूंगा, पीर हो, मौलवी हो, नात खान हो, आम शख्स हो, अगर अंगूठे चूमने में वो तकलीफ महसूस करता है तो उसका ईमान कमजोर है। उसे लगाव नहीं अपने आका के साथ, हुजूर से मोहब्बत हो। 1000 दफा उसके सामने नाम लिया जाए और वो 1000 दफा अंगूठे चूम के आपको पे लगाता है। अब पढ़िए सलातो व सलाम अलैहि नहायत ही वाजिबुल एहतराम वाला शान अली मकाम जी वकार हजरात सादात किराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मेहमानान जी वकार नात खानन शीरी लिसान वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और अजीज भाई, अजीम शान महफिल पाक भला रज़ाबाद अंदर बसिलसिला इज़्ज़त तो शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाद पजीर है। हजरत साहबजादा सैयद वकार हसन शाह साहिब, साहबजादा सैयद इम्तियाजुल हसन शाह साहिब, साहबजादा सैयद वकार हसन शाह साहिब और पैकरे मोहब्बत और बल्कि पैकरे मोहब्बत इखलास मुजस्मा शराफत आशिक मदीना जनाब हाजी मोहम्मद जमील शहजाद साहिब जो समाइल मीडिया के पानी हैं, उनको और फ़ख्र अहले सुन्नत नाज़ अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मुनीर अहमद साहिब को और तमाम कैबिनेट को, कटारिया साहिब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम इस महफ़िल को कबूल फरमा के ज़रिए निजात बनाए। जोर से कहिए आमीन। तो जैसे स्टेज बहुत खूबसूरत है, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़िवकार बहुत खूबसूरत हैं, और इसी तरह समाइल मीडिया का रेंज बड़ा खूबसूरत है। तो इसी तरह नकीब बहुत खूबसूरत है, फ़ख्र नकाबत है, शहनशाह नकाबत है। और जो गैरतमंद नकीब है, जो ना खारजी माइल है ना राफजी माइल है, जिसके खमीर में पैगाम रज़ा है, जिसकी खमीर में पैगाम अहले सुन्नत है, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ कि ये रुबाइयात के साथ नहीं खेलते, ये लफ्ज़ों के साथ नुमाइंदगी करते हैं अपने मसले। अल्लाह करीम हुजूर करीम की नालैन पाक का सदका इनको बहुत बहुत इज़्ज़त अता फरमाए, बार बार मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन हज़रात, चूँकि मेरे तो बात नात खानी भी है बहुत तवील, नात खान हज़रात वो अपने अपने वक्त दोनों मुस्तफ़ीज़ करेंगे। मैं एक जगह तो और भी जाने, तो मैं गुजारिश करके पहले टाइम ऐसा ले लिया। खबर अजीम कादरी साहब की मेहरबानी और शाह साहब की मेहरबानी, ऐसा की मेहरबानी। तफसीली गुफ्तगू फिर जड़ी वो बड़ी बड़े ज़ौक़ वाली फिर 3 रमज़ान हो जाएगी, तो आज मेरे ज़िम्मे मौजूद है, फिर वो इंशाअल्लाह मैं बयान करना। खालिक़े कायनात ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजे। जे इस तरह ही बोलना है तो फिर तुहाडे आउण जाण दा कोई फायदा नहीं, ते जे जोर नाल बोलना है पता लगे भी सारे बंदे नजर फरमा रहे सन भी जिंदा लोगों को चादरां ते जिंदा ही बैठे हो, जो कम से कम जिंदा अपने जिंदा होंदा सबूत दो, जोर नजर आखो सुभान अल्लाह। मेरे अभी तो आगाज है महफिल का, फिर अभी सुस्ती होगी तो फिर आगे क्या होगा।
रब दे मजाक दे काजल वाले महबूबा मैं तुहानू तमाम आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजा। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह जिन्नू चाहे जिन्ना चाहे जदों चाहे जो चाहे अता फरमा सकता है। बोलो जोर ना सुभान अल्लाह। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह जिन्नू चाहे जदों चाहे जिन्ना चाहे जिन्नू चाहे अता फरमा सकता है। क्यों? वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर कादिर मुतलक हर चाहत से कादिर है। हर चाहत से कादिर है। बोलो हर चाहत से कादिर है। बोलो हर चाहत से कादिर है। सुस्त बंदा गड्डी जगली सीट ते बह जाए ना कहंदे लो पीछे पिछली सीट ते लाओ सारी गड्डी ले जाएगा। ते जे सुस्त बंदा महफिल च अगे बह जाए तो समझो सारी महफिल ही लै गया। समझदे मेहरबानी दे सैल पूरे काम कर देनो अगे ब्याह करो ताकि पता लगे कि ये सारे मुखलस ने। मुफलस नहीं मुखलस। कहो जोर सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्नू चाहे जो चाहे अता फरमा सकता। तो आखे मेरा यार इत्थे तमाम चुकी इस्लाह मुआशरा दे उत्ते मैं एक वाकया बयान कर रहा हूं तो सारी गुफ्तगू कर देनी ओदे ते पैगाम दे देना। लेकिन पहले दा तर्जुमा सुन लो। तमाम आलमीन वास्ते रहमत वो तमाम बातिल अकायद दम तोड़ गए इस आया करीमा तो बाद जिन्हें आख्या से अल्लाह तो सिवा कोई नफा नहीं दे सकता। अल्लाह दे महबूबा मैं तेनू सरापा नफा बना के भेजे। जुल्फ की चोटी तो लग के कदमा दे नाखना पाका तक सरापा बोझा सरापा रहमत बना के भेजे। नहीं कि बेशुमार हदीस मौजूद है इनके जुल्फे बल्लैल दाइक बाल मेरे आका दी जुल्फ दा एक मुंह मुबारक चांदी दी डब्बी दे विच होवे तो मरीज आउण जिस वक्त मरीजां नूं लैके आउण तो डब्बी फड़ के बीबी पानी च घोल के प्या छड़ दे। तो ये है रहमत बमानी नफा। जुल्फ की छोटी से कदमों के नाखनों पाकों तक मेरे नबी सरापा रहमत है सरापा नफा बन के आए हैं। हजूर की जुल्फ नफा, हजूर की आंख रहमत, हजूर की पेशानी रहमत, हजूर के कान रहमत, हजूर के नाक मुबारक रहमत, हजूर के दंदान मुबारक रहमत, जुबान मुबारक रहमत, होठ मुबारक रहमत, हजूर के अबरू रहमत, रुखसार रहमत, पेशानी रहमत, गला रहमत, सीना रहमत, कंधे रहमत, टखने घुटने रहमत, नाखन। यही वजह है हजूर के नाखन भी रहमत है। क्यों? जब उधर मिसाल होता है हजरत अमीर मुआविया तो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र में चला जाऊं मैं तो मेरे आंखों पर वो नाखन रख देना जो इमामुल अंबिया का तबर्रक मेरे पास है। तो सहाबी का अकीदा है कि इमामुल अंबिया के नाखन भी रहमत है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नाखन भी रहमत। ये सहाबी का अकीदा पेश कर रहा हूं जिसे टाइमर ने मसीह मौलवी का नहीं। बिल्कुल मैं इतने आने लगा ये सैयद हुंदे वली ने सारे ये हुंदे वली ने। सही बात है सच्ची बात करना पिया। सैयद इन्ना ही काफी है। इमाम शाफी आंदे ने इन्ना ही काफी नहीं तुहाडे वास्ते कि जब तक तुहाडे उत्ते दूर सलाम ना पड़े जे नमाज मुकम्मल नहीं होती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया। तो इस वास्ते मैं पर्स कर लगा। बहरहाल तो नाखन रहमत मेरे नबी दे कदमैन रहमत, हजूर दे नालैन रहमत, हजूर दे हसनैन रहमत। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हसनैन रहमत नालैन रहमत। हसनैन का नाम लिए कई मौलवी के ढिड तकलीफ होने लग पई। मैं कहता हूँ मसवाक करना सबको पता है, नमाज मस्जिद में आना सबको पता है। जब मुसलमानों के घर वो बच्चा पैदा होता है उसे पता होता है कि मैं मुसलमानों के घर पैदा हुआ, इतना होता है। फिर उंगली से पकड़ के मस्जिद में लेके जाया, सब कुछ उसे पता है। कम से कम ये तो बताया। मैं दावे से कहता हूँ ये एक जुमला जिम्नन आ गया, आउट ऑफ मौजू है, जिम्नन आ गया जो पेश करने लगा हूँ। कायनात में कुर्बानियों के लिहाज से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदार आदमी हो पूरी कायनात में कुर्बानियों के एतबार से इमामुल अंबिया के खानदान जैसा कायनात में खानदान है कोई नहीं। कुर्बानियों के लिहाज से जो कुर्बानी आले रसूल की है ऐसा किरदार और किसी के सबको सलूट है, सबको सलाम है। लेकिन इस लिहाज से अहले खानदान रसूल का जोड़ कोई नहीं है। ये तो वो है जिनके घर से आया हुआ यजीद भी खाली नहीं गया। समझोगे मैं किया
ये तो वो हैं जिनके घर में आया यजीद भी मलून है, वो कहा सर लेने के लिए आया है ना, ले जा सर, हमारी रीत है, हम आए साहिल को खाली नहीं लौटाया करते, हम आए साहिल को खाली नहीं लौटाते। तो ये तो वो है जो सब जहां से डिफरेंट है, इनकी हैसियत नुमाया है, इनका किरदार नुमाया है, इनका बाबा नुमाया है, इनका नाना नुमाया है, इनकी मां कायनात में सबसे अफसर है इमामुल अंबिया के बाद। ना मन्ने को खसमादा सिर कहे मैं लाने ली ना किसी को, ना जिंदगी कभी खल ली ना सदका ना ज़कात, मैं की करनी, मैंने तो रोज़ ज़हरा दा लंगर लगता है। बोलो 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 अल्लाह वास्ते सुभान अल्लाह। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं बैठे रहे, तवज्जो है जरा बोलो जोर ना सुभान अल्लाह। तो बात फिर वक्त दामन तंगे बात वालत पकड़ जाएगी। तो मेरे आका कायनात विच रहमत बन के आए ने, इंसाना वास्ते नहीं जानवरों वास्ते। जब कहा आलमीन तो फिर उसमें सिर्फ इंसान नहीं है, जानवर भी है। जानवरों वास्ते भी नबी रहमत है, जानवर मन्ने या ना जेड़े इंसान हो आखो सुभान अल्लाह। जानवरों वास्ते भी नबी रहमत है, जानवर मन्ने या ना मन्ने, मेरा नबी सारे वास्ते रहमत है। तो इत्थे एक वाकया पेश कर लगा मैं, फटाफट बात करता जाऊं फटाफट। इन खसाइस अल्लामा सूफी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदा उम्मे सलमा के हवाले में कोट किया है, पूरा जिम्मेदार हां। वाकया तुसीं बड़ी बार सुने, जेड़ा मेडिकल पेश करना तुसीं पहली बार सुनोगे, जब मैं पेश कर लगा कि इस्तदलाल मेरा जाती है, मेरा दावा है तुसीं जिंदगी पहले सुने। बोलो यार, तुसीं पिछले रस्से तो परे बैठे हो, बार्डरों परे नहीं बैठे। जोर ना आखो जरा सुभान अल्लाह। मेहरबानी, पता लगे सारे सीने का दिल लाके बोलिया करो। तो फरमाए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो बार मैं वाकया पेश करना है, इहदे विच मैं तुहाडी सलाह करनी है। जे तुहाडे दिल विच उतर गई तो ठीक है, फिर समझांगा मैं कामयाब हो गया। तो जे ना माइंड एक्सेप्ट कर सकिया तो फिर मैं अपनी गल अपनी लैके वापस अपनी महफिल तुर जावांगा। मेरे आका घरों बाहर निकले, एक आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ, है कोई मददगार, है कोई मददगार, है कोई मददगार। आवाज़ें आ रही है कोई ज्यादा मददगार, है कोई बचाने वाला, है कोई पुरसाने हाल। इमामुल अंबिया घरों बाहर निकले, मुसलमान भाइयों, एक आवाज आ रही है, आवाज आउंदियां पईयां ने, है कोई मददगार पुरसाने हाल। अल्लाह दे महबूब तशरीफ लैके गए ने, की वेख्या कि हरनी शिकारी दे जाल विच बजी हुई है। वाकया सुनना मकसद नहीं, ये मेडिकल पेश कर रहे हैं थोड़ी खिदमत, ये मेडिकल ये सारी गुफ्तगू जो मेरा मौजू में पेश कर दें। इमामुल अंबिया तशरीफ लेके मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका तशरीफ लेके गए ने। हरनी दी निगाहां सरकार दे उत्ते पै गईयां ने, हजूर दी निगाहां हरनी दे उत्ते पै गईयां। हरनी वेखिए ओ गया इना सारी कायनात वास्ते रहमत बन के आया है। इमामुल अंबिया नु वेख के आंदी है, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा। चौक दे विच खलो के गाल कटे गलीस माज़अल्लाह ते त्रीजे महल्ले आवाज जांदी है, कोई शर्म नहीं होंदी। नहीं ध्यान कीता मेरी गल। चौक दे विच खलो के मुंडा गाल कटे ते तीसरे महल्ले आवाज जावे, उन्होंने नहीं पता कि बेटी सुनती होगी, कि बहन सुनती होगी, कि मां सुनती होगी, वो की आखेगी तेरे बारे आके पता नहीं कि एडे बेटे भैड़े खानदान दे पता नहीं किन्ने जम्मे हो जा एडा बेहया जेड़ा गाला चौक खलो के करदा है। मां नूं गाल जाएगी, बाप नूं जाएगी, खानदान चुनिया जाएगा। ते जे चौक दे विच खलो के नाते मुस्तफा पड़े आखणगे कि चंगी मां दा आखणगे कि चंगे प्यो दा पुत्र है, चंगी मां। और नौजवान को चाहिए कि गालियां ना निकाले, चौक बाजार में खड़े होकर गालियां ना बके। मौला कायनात ने कहा है जो शख्स
एक दफा किसी को गाली निकालता है उसके लिए कब्र का अजाब तैयार हो जाता है। एक बिच्छू जब गाली निकालता है तो वो गाली एक बिच्छू की सूरत इख्तियार कर जाती है जो उसको कब्र में जाके तकलीफ पहुंचाएगी। तो गालियों से भी बचो, अजाब कब्र से भी बचो। गाली ना निकाल, मुसलमान वो होता है जिसकी जुबान पे नाते मुस्तफा होती है। गाला ना गाला कटे थे लोग आखेंगे सही नहीं, किसी चंगे खानदान का नहीं, तो जे नात पढ़े तो आखेंगे बड़ा चंगा है। सही है ना भाई, बोलो तो सही। और नौजवान मुंडिया नाल मुखातबा गाला ना पुत्र कटो, अपने आका दी नात पढ़िया करो। जो तेरी जुबान के नाते रसूल मकबूल होएगी फिर हर बंदा आखेगा बड़ा नेक है, बड़ा चंगा है, बड़ा हल है। दुआवां देंगे, बेटियां मामा बहना सब दुआवां देंगे कि दुआवां लैन वास्ते पढ़ नात। आखेंगे किसी चंगी मां के पुत्र बैठे हुए मिलके जरा कह लो सेवा तेरे नहीं कोई सहारा, ला सिवा तेरे नहीं कोई सहारा। हरनी दी निगाहां सरकार दे उत्ते पै गईयां ने, हजूर दी निगाहां हरनी ते पईयां। फरमाया कि अन्नी पई या सय्यदी या रसूल अल्लाह, हजूर मेहरबानी करो रिहाई ले दो, मैं जाल विच फस गई हां। बोलो हजूर में जाल विच फस गई। ये बात गौर ना की तो मेरा मौजूद सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। तुसी फिर वीडियो ला के देखोगे भी की आखिर आप किसी नाल मुखातब मेहरबानी करो समझे कभी ना देखो, मेरा ध्यान करो। तो जिस वक्त हरनी सरकार के करीब आई और नौजवान मुंडिया नाल गल कर लगा, नौजवानों ने पर मैं किया नहीं पाई, हजूर मेहरबानी करो मैनू रिहाई लै दे। पर मैं क्यों की गल, हजूर मेहरबानी करो, मैं जिथे हरनी हाँ एक मां भी हाँ। पैगाम हर बच पैगाम देना चाहता, हजूर मैं एक मां भी हाँ, मेहरबानी करो या रसूला मेरे बच्चे छोटे छोटे भुखे होंगे, मेहरबानी करो रिहाई लै दो, दूध पिला के वापस आ जावा। लेकिन मुसीबत ये है असरे हाजिर में जो कहता हूं वो कह देता हूं, जो कहना चाहता हूं कह देता हूं। सबसे जूनियर हूं, वलियों का नौकर हूं, उलमा का पापोस बरदार हूं। कहने लगा हूं ये बिल्कुल 100% बल्कि 110% सही होगा कि हुण रौला ये पै गया है। हरनी आके या रसूल रिहाई लै दो, मैं बच्चे दूध पिला के वापस आ जाता। उथे भी अपने वास्ते कुछ नहीं मंगया। हाय 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 भावें जाल वेचे फिक्र अपनी औलाद दी है। मां मां ही होंदी है भावें हरनी होवे। लेकिन मुसीबत ये बन गई पीरां को जान लगे, पीरां दे हाथ चुमो जी, पैर चुमो जी। हजरत साहब बड़े बड़े दरगाह दे सजादे जी, चुमना भी चाहिए, अच्छी बात है जी। क्या बात है जनाब, हजरत साहब की बड़ी शान है, बड़ी गल है। जो मां प्यो की वारी आवे, मां घरों कड्डी होवे ते प्यो नूं गालां कढदा होवे ते पीर की दे देगा। बोलो बोलना ना, तुसी फसे जो इस मुसीबत अंदर। बोलियो ना फसे जे। ओए जे मां घरों कड्डी होवे, प्यो नाराज होवे ते पीरां दे हाथ चुमे, प्यो नूं गालां कढे, शर्म नहीं आउंदी? पीर की दे देगा तैनूं? मां मान तराणे पुत्तरां दा रिश्ता होर नहीं मांगे साथ वर्गा पुत्र पावे जमाने दा वली होवे। नहीं जे मां दे पैरां दी खाक वर्गा दुआ करे तो फिर पीरा बोल जा।
प्यो दी दुआ पिछे होवे ते फिर पीरा फकीरा दास्ताने ते जा ते जे मां प्यो दा गुस्ताख होवे मक्के गया उथों भी कोई शय नहीं लभनी। सबसे पहले अल्लाह रसूल के अहकामात के बाद मुत्तसिल जो हुक्म है वो अताते वालिदैन का है। जेड़ा अपने मां प्यो नु गालां कढे अज ने मुंडे बैठे हो इस महफिल तो बाद अज घर जाके जिदी मां जिंदा है प्यो जिंदा है जाके मां प्यो नु मना ले प्यारी पै के कहो मां मेनू माफी दे छड़ जे किसी मैदान च काम हो जाए सानू ज़हरा पाक दा गुलाम ना बाबा जी तवीज दे दियो तवीज लवो जिते अल्लाह दी कलाम लिखी होवे सारा काम तवीज़ां ते ना छड़ छड़ो घर च भी बड़ा बड़ा तवीज बैठा है। सईदां दी महफिल च बैठा सईदां दी कसरत तां गल करना पिया एडा सीना तान के गल कर गल्लां सच्चियां खरियां खरियां बातां तवीज तो आगे तो सारा काम ना रखो तेरे घर में एक तवीज है वो तेरी मां है तेरा बाप है ते जे वालिदैन राजी हो गए ते खुदा राजी हो गया। जब मां खुश होती है तो फिर उसका बेटा गौसुल आलमीन होता है। मां खुश हो तो बेटा दादा हजवेरी होता है। मां खुश हो बेटा मेहर अली होता है शेर रुबानी होता है शहंशाह लासानी होता है मेहर अली होता है ख्वाजा कमरुद्दीन होता है फरीदुद्दीन होता है। एक वली दिखाओ जिसकी मां नाराज हो और वो वली हो नहीं ध्यान किया बात मां नाराज होवे प्यो नाराज होवे तो वली होवे मैं नहीं मानता इस बात में बिल्कुल वली नहीं हो सकता जो वालिदैन का गुस्ताख है। ते जे मां के पीछे दुआवां होण ते फिर बेड़े पार हो जाए। बहरहाल मुसलमान भाइयों जो फरमाना जरा हजूर मैं वापस आ जावांगी मेहरबानी करो अज में बच्चा रोंदा है मां सारे काम छोड़ के आ जांदी बिस्मिल्लाह मैं सदके जावां अपने लाल सीने न लौंदी। मुसलमान भाइयों की हुंदा पियो मेरे आका फरमाए हरनिए आ जाएगी हां सैयदी या रसूल अल्लाह वापस आ जावांगी ना आई ते मेरे ते अल्लाह दा अजाब नाज़िल होवे। फिर बात सुनो हरनी मुहतात हरनी जानवर मोहतात है जानवर मोहतात है या रसूल जे ना आई ते मेरे ते अल्लाह दा अजाब नाज़िल हो। जानवर आंदा है जे अपने नबी दी गल ना मन्नी ते अजाब इलाही आ जाएगा। इन जानवर ते मन गए इंसान जरा अपने गिरेबां च मुंह पा तू कदा मन्नेगा। जानवर मन गया अगर हुक्म मुस्तफा की हुक्म अदूली हुई अपने नबी का हुक्म ना माना अज़ाब इलाही आ जाएगा। जानवर मोहताज जाने ना अपने नबी की गल का इनकार नहीं करना चाहिए। सुबह से शाम तक देख लो बड़े बड़े दावेदार बड़े बड़े जनाब हम मुसलमान हैं मुसलमानों के घर में पैदा हुए बड़े बड़े दावेदार सवेर तो शाम तक तो सो जरा अपने नबी को खुश करने वास्ते कितने काम किए ने कि मेरे सरकार सिर्फ इसमें दिल्लाहियत हो और अज़ाए मुस्तफा हो। बताओ सुबह से शाम तक तूने अपने खुदा को कितना खुश किया है अपने आका पे कितना दुरूद और सलाम पढ़ा है। अगर खुदा के लिए कुछ नहीं किया मुस्तफा के लिए कुछ नहीं किया तो समझो तुम्हारा सारा दिन बेकार गुजर गया। वास्ते तो बड़े हीले पाने इंज भी हो जाए इंज भी हो जाए इंज भी हो जाए कभी देखा कि पांच मुंह पाके मैं वो अमल करा जिंदल मेरी सरकार राजी हो जाए। वापस आ जाएंगे या रसूल अल्लाह बिल्कुल आ जाएंगे। फरमाया जा लगी जा हरनी तुर पे सरकार उथे खलोते हुए इमामुल अंबिया दे हुक्म दे मुताबिक मुसलमान भाइयों हरनी तुर पी क्यों वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मिलके कह लोगे मैं बावा नहीं चुकांदा मैं बावा नहीं चुकांदा मिलके जिन्हें पढ़ना उन्हें दावत है बुरड़े बंदे माफी बीमार माफी जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने भी माफी ते जिन्हों आंदा है सेहत भी ठीक होवे ना पढ़े ते फिर उन्हों माफी कोई नहीं ते स्टेज वाले हज़रात पढ़ लेंगे बरकत तो नहीं दी बुजुर्ग ने इन्होंने मैं की कह सकना बुजुर्ग नहीं बुजुर्गों का तो मैं बहुत खादम हाँ ते जेडे जवान जवान बंदे बैठे हुए इन्होंने पढ़नी चाहिए लोग तुहाडे देख के भी पढ़ेंगे मिलके जरा पढ़ लो वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले वो नबियों में रहमत वाले वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले वो
वो नबियों में रहमत लक़ब पाने, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की पर लाने वाले, और वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने। ओ कुफर शिरक से फतवे लाने वाले मौलवियों, फलाना मुशरक हो गया, फलाना मुशरक हो गया, फलाना बिदती हो गया, फलाना काफिर हो गया, फलाना इंज हो गया, फलाना वो वाजिबुल कत्ल है, फलाना वाजिबुल कत्ल है, फलाना इंज हो गया, फलाना इंज हो गया। कभी देखिए इमामुल अंबिया दा किरदार, अपने गिरेबां च मुंह पा, अपने गिरेबां च झांक और देख कि क्या तेरा किरदार मुस्तफा जैसा है? क्या तूने कभी किसी यतीम के सर पे हाथ रखा है? क्या तूने कभी किसी बेवा के काम आया है? क्या तू किसी गरीब के काम आया है? क्या तेरे मोहल्ले में गरीब हैं तो तूने उनके सर पे कभी हाथ रखा है? क्या सिर्फ खल्ले इकट्ठी करने से काम है? क्या चंगे बनाने में मसरूफ हो? आओ इमामुल अंबिया का अगर कलमा पड़ा है तो किरदार रसूल भी पेश करो, तेरे हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, इसे मुसलमान कहा। नाले मसीते जिहड़ा ना, मसीते नमाज पढ़न आईदा, बंब रखन नहीं आईदा। बोलो तो सही। हाय हाय, मेरे नबी ते गैरां दे काम आउंदे ने। मुसलमान भाइयों, मजाक दे काजल वाला महबूब गैरां दे भी काम आउंदे पिया। हरनी टुरदी टुरदी बच्चों कोल पहुंची, मुख्तसर बात करना पिया, बच्चों कोल पहुंची। अज में कदी बिछड़ी मां मिल पवे, आए हाय, जिन्हां दी मावां चले गई ने उन्हां नाल मुखातब होने लगा मैं, कदी मां बिछड़ी मां कदी ख्वाब अंदर मिल पवे। बिछड़ी मां कदी ख्वाब अंदर मिल, फिर दिल नहीं करदा अखां खोला, क्यों किते मां बिछड़ ना जाए, मां दा नक्शा अखां तो हो जाना। वो लोगों मैनू कसम इमामुल अंबिया दी जुल्फां दी, मां नाल दा प्यार दुनिया ते कारी कोई नहीं सकदा है। कोई मां दा नहीं मतलब, बोलो तो कोई मां नाल दा प्यार हो कर सकता है? ते नौजवान मुंडे जड़े अज जिन्हां ने इत्थे महफिल च बैठ के वादा करना कि अज जाके असीं अपनी मां दे पैर चुमने ने, वो बंदा बांह खड़ी करे दूसरा ना करे, चुको 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 पता लगे। जेड़ा आखे मैं इत्थों जाके अज अपनी मां दे पैर चुमने ने, मैं रब नूं खुश करना है और अपने बाप दे पैर चुमने, वो बांह चुके दूसरा बंदा ना चुके, दूसरा जिहदी मावां जिंदा ने वो बंदा। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। ले जदों मां दे पैर चुमेगा तो मां आखेगी किसी सोहनी महफिल विच आया है। आहा, मां का नेमल बदल कोई नहीं। ये है बात, ये जो असर करती है। असर मैंने अपनी रात के लिए जिंदगी में कभी बाजू नहीं खड़े करवाए, मेरे पास नहीं। जो कहता हूँ आज मेरा दिल खुश हो गया कि, और मैं कहता हूँ रब्बुल आलमीन अपनी महबूब करीम की नालैन पाक का सदका जिन लोगों ने आज अहद किया है अपनी माँ का एहतराम करने का, ये सब मदीना शरीफ में हाजिर हो जाए, इन सबको हाजिरी नसीब हो जाए। आज इस महफिल से सैयद वकार हसन शाह साहब, सैयद इम्तियाजुल हसन शाह साहब, सैयद इब्रार हसन शाह साहब और दीगर इंतजामिया आप भी गवाह हो जाए। आज जितने लोगों ने मां के एहतराम का वादा किया है, सारे का सारा सवाब आपको जाएगा जो उनको इकट्ठे करके वजह बने हैं मां के एहतराम। इसका कायल हूं मैं। बारह हरनी टुरदी टुरदी बच्चों को पहुंची, ध्यान ना बात होना मेहरबानी, बच्चों को पहुंची, बच्चे मिल पे अज विछड़े बच्चे मां नूं मिल पे, बिस्मिल्लाह मां आ गई, अम्मी आ गई, साडी अम्मी, साडी मां आ गई, साडी मां आ गई। दौड़ के बच्चे मां दे सीने न लगे ने, मां दे सीने न लगे ने। मुसलमान भाइयों पुछदे पे ने मां किथे चले गई से, नी मां किथे गड़ गई से। उन्हें आखे वे बच्चों पोतियां गल्लां ना करो, जल्दी करो, दूध पी लो, मैं वापस जाना है, आए मैं वापस जाना है। बच्चे सवाल करते पे ने, हुण दिल ते हाथ रख के बैठी, बहुत बड़ा मेडिकल पेश करना चाहने इस बात का। बच्चे सवाल करते पे ने, नी मां असीं दुध नहीं पीना, मसले का जवाब दे। उस आखे बच्चों की मसला है, उन्हें आखे नी मां दुनिया दे उत्ते मां नूं सब तो प्यारी औलाद हुंदी है, सब तो प्यारी औलाद हुंदी है।
मेरे सामने बैठी है ते सानू छड़ के किथे जाना है और कितना प्यार दी पींगा पाईयां ने औलाद तो भी प्यारा कौन है उन्हें आखे वे बच्चों मैं की दसा ओदी की शाना बयान करा मत कुल वापस जाना है वे बच्चों की दसा ओदी ते शाने ऐसियां ने ओदी जुल्फां वर्गियां किसे दियां जुल्फां नहीं ओए होए ओदे हत्थां वर्गे किसे दे हाथ नहीं वे बच्चों मैं की दसा ओ एडा सोना है जे ओ ना आंदा अज तुहाडी मां तुहाडे कोल ना आउंदी ओ ना होना ते ताड़ी मां दी ज़ियारत ना होती मां की शफ़क़त से महरूम रह जाते मुसलमान भाइयों उन्हें आखे मां कौन है उन्हें आखे वे बच्चों तुसी ओनू वेखिया ही नहीं बच्चों तुसी वेखिया ही नहीं बच्चों तुसी जेड़ा बंदा बड़ा परेशान हो के हजूर दी महफिल बैठा होवे ओदी तलाशी लवो गल करना पिया जेड़ा परेशान जिन्ने परेशान होकर बैठा उसकी तलाशी लवो समझो बंदा अपना नहीं बैठा सारे काम पुलिस दा नहीं कोई तुसीं भी जिम्मेदारी लिया करो पाकिस्तान जेड़ा खुश होकर बैठा हजूर दी महफिल समझो बंदा अपना ही ते जेड़ा जिहदे मुंह ते 12 बजे होण समझो अंदरों कोड़ा बैठा है समझ दो तुसीं ते सारे आशिक रसूल हो ते जे हुण कोई कोड़ा होवे तां कोड़ा मैं ते दूर नहीं कर सकदा मैं ते पैगाम ही दे सकदा ओ इमाम उल अंबिया नाल प्यार कर ले वे बच्चों तुसी वेखिया ही नहीं ऐसी भी आने बच्चों तुसी वेखिया ही ओए बच्चों तुसी वेखिया ही नहीं बच्चों ने वेखिया वे ते अपने वर्गा ना आखो हाय हाय बच्चों तुसी वेखिया ही नहीं वेखिया होवे ते मिसले मुस्तफा बनो उन्हें पता ही नहीं कि मेरे यहाँ पे एक और बात ज़िम्नन 1 मिनट में कर दूं खबर अजीम कादरी साहब उलमाए किराम आपके लिए मेरे आका ने हसन बिन साबित को मिंबर दिया दुनिया में 2 शख्स ऐसे हैं मेरी नाक़िस रिसर्च के मुताबिक और भी हो तो बता सकते हैं आप क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं मैं तो एक अनपढ़ सा आदमी 2 शख्स हैं कायनात में जिनको हुजूर ने अपनी मौजूदगी में 2 चीजें दी हैं एक को मुसल्ला दिया है और एक को मिंबर दिया है आहा जिसको मुसल्ला दिया है वो सदीक़ अकबर है और जिसको मिंबर दिया है वो हसन बिन साबित है बिठा के क्या कहा फरमाया हसन ये स्टेज लाई नहीं हमें नहीं नवी गल नहीं शुरू हुई सरकार पहले मिंबर फिर अपनी चादर ला के बिछा दी चादर बिछा के फरमाया हसन दे उत्ते बो अब बादल नतीजा सुन हसन दे उत्ते बो या रसूल की करा फरमाया मेरे सामने मिंबर ते बो ते मेरी नात पढ़ आहा मेरी नात पढ़ ताकि कायनात के मिंबरों मेहराब को के बारसों को पता चल दे मिंबर के तकाजे उसने पूरे किए हैं जिसने मिंबर पे बैठ के इमाम उल अंबिया की नात मिंबर मेहराब के तकाजे उसने पूरे किए हैं जिसने मिंबर पे बैठ के हुजूर की सनाखानी की है हुजूर ने कहा शान मेरे सामने बैठो तुझे मिंबर देता हूं और मिंबर हुजूर ने उन्हें देता जिन्हें हुजूर की तारीफा करने वाले बाकी कब्जा बोलो तो सही कब्जा ग्रुप भी है किसी दी मसली ते कब्जा करके ते अपना उथे जेड़ा वो अपने ख्यालात पेश कर दे ते कब्जा ग्रुप ने किसी की कर लेना बोलो तो सही लेकिन मेरे नबी ने उन्होंने मिंबर देता है फरमाया मिंबर के तकाजे तब पूरे होंगे जब यहाँ बैठ के मेरी शनाखानी करोगे अब जो नाते रसूल का मुनकर है उसे मिंबर पे बैठने का कोई हक नहीं ध्यान करो मिंबरों में राब दे बात हो गल को तुसी मेरी काटी गौर तो सुन दे तुम पता है ये केड़ा पढ़े लिखे बंदा है जो कह रहा हूं अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बशमूल मेरे मिंबर के तकाजे तब पूरे होंगे जब वहां बैठ के सिफ़े मुस्तफा तौसीफ़ मुस्तफा बयान किया और मुसल्ले के तकाजे तब पूरे होंगे जब वहां खड़े होकर इमाम उल अंबिया के सीने में मोहब्बत होगी और ख्याल मुस्तफा नमाज में होगा उन्हें क्या बच्चों तुझे देखिए ही नहीं उन्हें क्या मां से मैं बिल्कुल शॉर्ट कर गया बात मां से दूध नहीं पीना सानू दी गल्लां सुना बोलो अब बोलो सानू दी गल्लां सुना मां दी ओदी जुल्फ बड़ी सोहनी है अख बड़ी सोहनी है होंठ बड़े सोहने ने हाथ बड़े सोहने ने अखलाक बड़ा सोहना है उन्हां दा लिबास बड़ा सोहना है किरदार बड़ा सोहना है दस्तार बड़ी सोहनी है गुफ्तार बड़ी सोहनी है रफ्तार बड़ी सोहनी है
बच्चों को दुध भुल गया तो पता की आने मां जो एडा ही सोना ते सानू भी ओथे ही लै हाय 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 एडा ही सोना सानू उसे जाल विच लै चल। हरनी बच्चों को नाते मुस्तफा सुनावे। मेडिकल पेश करना चाहना बात हरनी अपनी औलाद को अगर नाते रसूल सुनावे ते हरनी दे बच्चे आशिक रसूल हो जाते ते फिर वो परवाह नहीं करते किसी जाल दी अंदर मां उथे लै चल जिथे जानल हजूर दी ज़ियारत होंदी है। लोगो जानवर अपने पुत्र बच्चों को नाते रसूल सुनावे जानवर दे बच्चे आशिक रसूल जे इंसान तू अपनी औलाद को नाते रसूल सुनावे ते तेरी औलाद भी आशिक रसूल होएगी। अब सुनिए फैसला कौन जुमला जानवर हरनी अपने बेटे को नाते रसूल सुनाए उसका बेटा जाल में जाने के लिए तैयार है जाल में जाने के लिए तैयार है जेल में जाने के लिए तैयार है। अरे हरनी अपने बेटे को नाते रसूल सुनाए उसका बेटा आशिक होता है। रावलपिंडी में रहने वाली एक बीबी नेक खातून अपने बेटे को हजूर की नात सुनाए उसका बेटा मुमताज हुसैन कादरी होता है। जब हरनी अपने बच्चों को नात हजूर की नात सुनाए तो बच्चे आशिक रसूल होते हैं। अंदर मां से सानू खान पीन की परवाह नहीं हो सानू उथे लै चल। वादा करो साहिब औलाद लोग बैठे हो सवेरे उठो फजर की नमाज पढ़ के अपने बच्चे बिठा लो कम से कम बोता नहीं तो एक हदीस इमामुल अंबिया की रोज सुनाओ। आखो बेटा मेरी बेटी साडे नबी पाक दी जुल्फे बड़ी सोहणियां हजूर दे हथ बड़े सोहने ने हजूर दे मुखड़ा बड़ा सोहना है हजूर दा इखलाक बड़ा सोहना है। जो सुनाते जाओगे मुझे आका की जुल्फ की कसम है जब तू अपनी औलाद को जुल्फे मुस्तफा की बरकत और हुस्न सुनाएगा तो फिर क्या होगा तेरा बेटा या तेरी बेटी फिर किसी और की जुल्फ के कैदी नहीं बनेंगे बनेंगे तो रसूल की जुल्फ के कैदी बन जाएंगे। उनके बच्चे खराब हुए उनकी औलाद खराब हो गई जिन्होंने लाड प्यार में ये न सोचा ये न समझा कि मैंने इसकी तरबियत कैसे की है। हाथ बांध के कहूंगा सुनियो महाफल का मकसद ये नहीं कि आ माइया जा माइया कसमानू खा माइया मतलब इसका ये नहीं है। मतलब ये है कि आज जितने लोग आए हो अहद करके जाओ कि सुबह उठकर हम अपनी औलाद को जरूर हुजूर की नात सुनाया करेंगे। वादा है बोलो तो सही। मैं ना तकदीर बदल जाएगी करांदी करके तो देखो यार रिज़्क नहीं मिलता जी अंज नहीं जी अंज नहीं जी अंज हो गया जी अंज औलाद नलैक हो गई जी। फिर हज़रत साहब चिश्ती साहब पीर साहब तबीर दे दो जी मुंडा नलैक होया पहलों नलैक ते तू आप है पहला नलैक तू जिन्हें तरबियत नहीं की होती ते जी औलाद नूं बिठा के नाते रसूल सुनाई होई ते फिर बच्चे भी की होंगे आशिक रसूल। बोलो की होंगे बोलो जिन्ना लोग मैं बावा नहीं चुकांदा इरादा करो दिल विच असीं सुबह उठ के अपनी औलाद नूं हजूर दी नात सुनाया कर। ठीक है बात आज छोटा जिहा बच्चा आज जमीर साहब ने नात शरीफ पढ़ी अल्लाह की कसम मैं खुश हो गया। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी फिर जो पढ़ेगा बड़ा होकर सना खाने रसूल बनेगा तो ऑटोमेटिकली आशिक रसूल भी हो जाएगा। गाने ना सिखाओ औलाद को बैठा के नाते रसूल सिखाओ। तो जिस वक्त बच्चे ने आके बहुत अक्सर और करके बात में की करा एक वाक्य में बयान करना पे और सारा पैगाम दे देता है। मां सानू भी लै चल कई कली सी आई बच्चे समेत वापस मेरा ते ख्याल आंदे ओ दुध नहीं सी पियाण गई बच्चे लैन गई यार सुन तुहानू देख लिया मैं भी कुर्बान हो जा ते मेरी औलाद भी कुर्बान हो जाए। हाय हजूर मैं भी कुर्बान हो जा मेरी औलाद भी। इस वक्त आए तो मेरे सरकार ने कदम पे आके सिर रख दिता। सरकार ने फरमाया लिया शिकारिया तेरा शिकार आ गया। आंदे जनाब मैं कौन है शिकार करने वाला जेड़ा तेरे कदमां दे विच आ जाए मेरी की जरूरत है मैं शिकार करा। पर मैं फिर मालूम है जेड़ा कदमैन रसूल विच आ जाए ओदा बाल विंगा नहीं हुंदा रोल रोल के वो मरदे ने जेड़ा तलक नबी नाल कोई नहीं हुंदा शक्लां नहीं पछाणियां जांदियां घर दे भी नहीं मनदे भी साडा है क्योंकि ताल्लुक रसूल के साथ नहीं है। लिबादा और लिबास खिज़र में है वो
ताल्लुक नहीं रसूलुल्लाह से, तो अगर हुजूर से ताल्लुक हो तो फिर ऐसे नहीं मरता, वो दुनिया से जाता है तो इज्जत के साथ जाता है। उन्हें कहा जा सोने तेरे कदमां ते आजाद की छड़ी हरनी छोड़ी। सरकार ने फरमाया हरनी है पता लगे की जांदा है या रसूला नहीं, अल्लाह दा रसूल बेहतर जानदे ने। फरमाए आंदे मैं छड़ दी तेरे कदमां ते, मैं वखाना किताबां नाले हरनी नसी जांदी जंगल वाल, नाले हुजूर दे नारे मारदी जांदी। आंदी है सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। मिलके पढ़ते हो, सदा वसदा रवे तेरा दवारा, जिथे होंदे गरीबां दा गुजारा या मुसलमान भाइयों हरनी नूं नफा मिले। मैं एक 1.5 मिनट अपनी बात बताने लगा, मेहरबानी मेरे लेकिन गौर कर लेना। हरनी नूं नफा मिले सरकार को, जो हुजूर दे नारे मारदी, जिस मौलवी दा सारा टब्बर नबी दे मिंबर दे सदके पड़े, हाय 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 ते ओने हुजूर दे नारे ना मारे ते रब ने ओनू बड़ा मारना। वो सारा टब्बर पड़े मिंबर दे सदके, हजरत साहब आ रहे ने, मौलाना साहब आ रहे ने, ये इज्जत सारी मिंबर दी वजह नाल ने, प्यो दादे दी वजह नहीं, मिंबर दी वजह है, मेहराब दी वजह है। ये प्रैक्टिकल करना होवे कि मौलवी मसीह तो निकल के बाहर खलो के आखे जी लो जी लोगों मैं मसीह छाड़ दी, ये कुछ सलाम लै गया तो सानू सरकार दा गुलाम ना आखे। ये सलाम लेंदे ने तां नबी पाक दे मिंबर ते बैठदा है। बोलो दस क़यामत दा दिन होना है। की ना है तेरा जी? मोहम्मद खावर अजीम, मोहम्मद जमील, मोहम्मद वकार, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद इबरार, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अफजाल। की ना है तेरा? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद। एक पास हो जाओ सारे। क्यों जी? थोड़ा नाम मेरी याद ना आना जुड़े, मैं जिम्मेदारी थोड़ा नाम मेरे यार ने जुड़े। जाओ पासे हो जाओ, जाओ नस जाओ, अभी नाले जन्नत वाल नसे जावांगे। हरनी नूं रिहाई मिली, जंगल वाल जाई नारे मारदी जांदी है, असी जन्नत वाल जावांगे, हजूर दी आल दे नारे मारदे जावांगे। यही कहन लगे, यही कहन लगे। आले रसूल दी गल ना करा, ज़मीर मुलामत करेगा, बयान की करके आया मेरा, मैं अपने ज़मीर दा मालक हां, अपना अपना मजाज है, कई बंदे दा नहीं मजाज है, दिल भिजदे थे। चौधरियां दी तरीफां करन लगे साह नहीं लेंदे, वडेरियां दी तरीफां जो खल्लन लबणी साह नहीं लेंदे, ते जे नबी दी आल दी गल नहीं 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 बहुता नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा कर लिया करो, मर जाओ, करिया ते करो, आल दी गल करिया ते करो। असी तो क़यामत दा दिन होएगा मुसलमान भाइयों, जाओ नास्जो मेरे यार दे गुलामों, मौला हसन, मौला हुसैन, मौला कायनात, सैयद कायनात दे नौकरों बात कर लगा, जाओ नास्जो सारे। असी रोते भी आखांगे अज़मत आले नबी, शाजी हुक्म कीता है मिलके पढ़ लो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना। मिलके पढ़ो, अज़मत आले नबी भूल न जाना, भूल न जाना, भूलना ना भूलना जाना।
पढ़ के ना थकां वाली ग्राउंड बनाने भूल ना जाना भूलना भूलना जाना जाती है मजमा ते अगों संभालना तुहाडा काम भूलना भूलना सुभान अल्लाह शाह साहब तशरीफ ले आ रहे ने बहुत बड़े आस्थाने दे सजादा नशीन भी हैं मियानी को नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत साहबजादा सैयद मोहसिन शाह साहब गिलानी बहुत बड़े आस्थाने सजादा नशीन हैं मियानी शरीफ तो आप तशरीफ ले आए सैयदजादे ने ते बड़ा दूल्हा सैयद है ते पढ़िया लिखिया सैयद है ते बड़ा आशिक रसूल सैयद नारे तकबीर नारे जगह दे जो अगे शाह साहब नु अगे होण दो अगे होण दो अगे मेहरबानी अगे होण दो फटाफट शाह साहब नु अगे होण दो क्योंकि दस्तगोशी से बैठ के हो जाएगी ज़ियारत तुसी करो मेहरबानी आउं दो पीरां नु क्यों हजरत साहबजादा सैयद मोहसिन शाह साहब गिलानी आप तशरीफ ले आए भूल ना जाना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत एक सैयद नहीं किन्ने सैयद आ रहे सुभान अल्लाह बोलो ना कि सब तो वधिया जिन्होंने टोपी सिर से पाउणी चाहिए होवे वो टोपी वाले पीर बैठे नहीं आ रहे कचहरी बाजार में गिलानी कैब वाले पीर है वो भी आ गए ते एक सैयद होवे ते मौला कायनात बुजुर्गां ने उथे मौला अली आप आए होंदे ते जिथे किन्ने सैयद होण उथे ते फिर समझो पैंतन पा के तशरीफ ले आए भूल ना जाना भूल ना जाना भूलना 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 जाना अज़मते आले भूल न जाना लोगो अज़मते आले नबी एक मिनट की बात है पढ़ लो मिल गई अज़मते आले नबी भूलना भूलना जाना भूलना भूलना जाना भूलना जाना एक बनवांदा जी देखो यजीद दे बारे रवैया नरम रखा करो मैं समझा नहीं जनाब तुम समझाओ मैं पढ़ जा बंदा यजीद ते लानत नहीं पाउनी चाहिए मैं क्या तुहाडे ते पा देंगे बोलो तो सही प्यो पुत्र बनदे ने दोवें जा रोटियां खावे हुसैन दे नाने दे मिंबर ते बैठ के यजीद दी तारीफां कर लगे जरा शर्म नहीं आती
जो आले रसूल का कातिल हो उसके बारे कहते हो वो शहजादा है, उस पे खामोशी, नो कॉम्प्रोमाइज, इस पे किसी के साथ समझौता नहीं है। आप मुल्ला हो, मौलवी हो, फलासफर हो, मंतकी हो, मेरे नजदीक यजीद कल भी काफिर था, यजीद आज भी काफिर है। वो कुरान की नस का मुनकर है, कुरान की नस का मुनकर मुसलमान हो नहीं सकता, हदीस का मुनकर मुसलमान नहीं हो सकता। नबियां दे रब्बां दे प्यार करो, इबादत करो, वो खंजर मारी होंदा है मौलवी भे तरीका कर नहीं सबूत इख्तियार हो सकदा उन्हें कलमा नसीब हो गया मरन लगे, मैं क्या उन्हें पता होया कि तेनू नहीं होने लगा। अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना। लख कोई तुहानू गुमराह करे, लख कोई गुमराह करे, लख कोई मुल्क दा दुश्मन बना दे, दीन दा दुश्मन बना दे, कोई दुश्मन नहीं बनना, मुहिब्बे वतन बनना है, अपने आका दा गुलाम बनना है। अफवाज पाकिस्तान कहो जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान ज़र्ब अज़ब, जोर से कहिए ज़र्ब अज़ब। अल्लाह मेरे मुल्क को फितरों फसाद से महफूज रखे और अल्लाह करीम ज़र्ब अज़ब को कामयाबी अता फरमाए। और अफवाज वक्त थोड़ा है, मैं अगे जाना मेहरबानी ते जो अर्ज कीता है अगे फिर 3 रमजान शरीफ तुहानू पता ही सालाना प्रोग्राम जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा नय्यरा आलिमा फाजिला कारिया हाफिजा राकिया साजिदा साइमा राजिया मर्जिया फकीहा मुहद्दिसा मुहक्किका जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी अज़मत, आपकी शान और आपके विसाल के हवाले से जो हाजी साहब हाजी जमील साहब के काम में होता है, 3 रमजान शरीफ को वह सादात भी होंगे, गुलाम भी होगा और जिक्र सैयदा कौनैन भी होगा। वहाँ पे इंशाल्लाह तफसीली फिर जो रह गई फरमाइश आपकी वहाँ पूरी हो जाएगी। जम के बैठे, मोहब्बत से बैठे, अल्लाह आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं जरूर बिंदा चुके मैं मेज़बान हाँ, लेकिन बाबे चक टाइम देता है तो मैं ना हाज़िर मुतामी अच्छी बात नहीं है। मैं माजरत नाल इजाज़त लवांगा, सादात दे कदमां ते हाथ रख के सलूट पेश करके मैं इजाज़त लवांगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह जनाब मोहतरम बस यहीं पर रहने दीजिएगा, इको ना बढ़ाइएगा। जनाब वाजिबुल क़द्र जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजाल साहब नक्शबंदी बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी प्यारी और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू फरमा रहे थे। इसी दौरान हर दिल अजीज महबूब शख्सियत वाजिबुल क़द्र मखदूमी मोहतरमी फ़ख्रे सादात जनाब क़िबला पीर सैयद मोहसिन शाह साहब गिलानी दावत ज़ेब आस्तान आलिया मियानी शरीफ आज की इस बज़्म में तशरीफ लाए। जनाब मन की आमद पर तमाम हाज़रीन बज़्म और हज़रात सादात किराम की तरफ से आपकी तशरीफ आवरी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम आपका साया ता उम्र रवा हमारे सरों पर कायम दायम रखे। वहां आज की इस बज़्म में मदीना से भी, शहर सरकार से भी कई ऐसे दीवाने हैं जो इस महफिल पाक में शरीक बज़्म हैं। जनाब सैयद नासिर अली शाह जी बरादर अकबर हैं, हमारे सैयद बरादरान के मदीना शरीफ में मुकीम हैं। हम जिक्र शहरियार मदीना कर रहे हैं, वो मदीना में बैठकर हम सबको देख रहे हैं। आज की इस बज़्म में इस अंदाज में उनका इस बज़्म में शरीक होना अल्लाह करीम महबूब कौनैन के तवस्सुल से कबूल फरमाए और उनका शहर महबूब में होना अल्लाह करीम उनकी उस मौजूदगी का सदका हमको भी शहर मदीना की बाअदब हाज़िरी अता फरमाए। जनाब हज़रत वाला शान ने बड़ी प्यारी और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई और उसी वाक़या से मुत्तसिल एक जुमला और एक बड़ी खूबसूरत बात आपको हदिया करते हुए अगले सना खाने रसूल की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। जनाब मोहतरम किबला अफजाल साहब नक्शबंदी, आपने एक हरनी और उसके बच्चों के हवाले से बात की जो आप हज़रात ने बड़ी मोहब्बत से सुनी और उस वाक़या में मौजूद उन्होंने मुख्तलिफ जिहतों का जिक्र किया। मैं एक पहलू की तरफ आप हज़रात को मुतवज्जे करना चाहूंगा जो इस पूरे वाक़े की चाँ कह सकते हैं, वो आप हज़रात को पहलू बयान करने जा रहा हूं।
वाकया आपने सुन लिया। वाकया सुनाना मकसद नहीं, लेकिन उस वाकया में क्या रूनुमा हुआ, जो उसकी रूह है, वो आप हज़रात के सामने अर्ज करने जा रहा हूं। तबीयत अगर सुनने के लिए तैयार है तो जरा ज़ौक़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब वाकया में बेशुमार पहलुओं पर आपने गुफ्तगू की, लेकिन एक पहलू मैं बयान करना चाहूंगा जो इस महफिल का, इस दौर का तकाजा है, जिसका आप हज़रात के सामने जिक्र करना, इजहार करना मैं जरूरी समझता हूं कि हरनी ने वादा किया नबी से कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। हरनी ने वादा किया कि हुजूर मुझे इजाजत, इस शिकारी से मुझे रहाई अता फरमा दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगा। बस यही बात थी जो मैंने करना था। अब आप हज़रात के उठे हुए चेहरे और जमी हुई नजरें तकाजा कर रही हैं कि बात मुकम्मल कर, तो मैं बात मुकम्मल करने जा रहा हूं। सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने वादा इफा नहीं किया वो हम में से नहीं, जिसने वादा पूरा नहीं किया वो हम में से नहीं। नबी ने फरमाया जिसने वादा पूरा नहीं किया वो हम में से नहीं। यहां जानवरों ने वादा पूरा करके दिखा दिया। अगर जानवर नबी से वादा करें तो वो वादा पूरा करते हैं। ए इंसान, तू खुद देख, तू किस मकाम पर खड़ा है। जानवरों ने वादे वफा करके दिखा दिए। हम तो इंसान हैं, हमारा ज्यादा हक बनता है, हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम वादा की खिलाफ वर्जी ना करें। पैसे का लेन देन हो तो हमारे यहां तो खिलाफ वादा होना ये मामूली बात है। किसी से किसी किस्म का मामला हो तो वादा खिलाफी एक तरफ। मैं आप हज़रात से गुजारिश करना चाहूंगा कि नबी से जानवर वादा कर लें, वो पूरा करते हैं। हमने तो फिर कलमा पढ़ा है, हम तो फिर इंसान और मुसलमान हैं, हम क्यों नहीं पूरा करते? तो इस वाकया की रूह ये है कि हमें नबी के तरीक पर चलना है, नबी के बताए हुए जिंदगी के उसूलों को अपनी जिंदगी पर नाफिज करना है।